नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के क्वार्टर टू के जीडीपी नंबर्स के बारे में। जीडीपी अभी भी हमें कॉन्ट्रैक्शन में देखने को मिल रही है, तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा शेयर मार्केट पर, क्या हमें गिरावट देखने को मिलेगी या नहीं, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर क्या हो रहा है। एफआईआई लगातार माल खरीदते जा रहे हैं, डीआईएस लगातार माल बेचते जा रहे हैं। साथ ही साथ निफ्टी 50 का पीई रेशियो अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, 35 प्लस पर हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो क्या इसके चलते मार्केट नीचे आएगा, मार्केट में क्या करेक्शन हमें देखने को मिलेगा या नहीं, उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जीडीपी का डेटा आपके सामने है, -7.5% जीडीपी के नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसका मतलब है कि क्वार्टर वन के मुकाबले ऑफकोर्स सिचुएशन सुधरती हुई नजर आ रही है, जो कि ऑब्वियस भी था क्योंकि क्वार्टर वन में तो लॉकडाउन देखने को मिला था, कामकाज ही बंद हो गया था, तो उसके चलते तो ऑफकोर्स सिचुएशन सुधरने ही वाली थी। लेकिन फिलहाल इंडिया टेक्निकल रिसेशन में एंटर कर चुका है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात दिखाई नहीं दे रही है। पहले के मुकाबले जहां पर जीडीपी पॉजिटिव थी, ये फिलहाल निगेटिव दिखाई दे रही है, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। रिसेशन में इंडिया एंटर कर चुका है, लेकिन मार्केट ये ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा था। लोग यहां पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड यहां पर हमें टेक्निकल रिसेशन में एंटर करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से कामकाज सारे बंद हो गए थे और समय लगेगा वापस सब कुछ पुराने लेवल पर पहुंचने में समय लग सकता है। तो यहां पर मार्केट ने ऑलरेडी एक्सपेक्ट किया था कि रिसेशन तो होने ही वाला है, लेकिन मार्केट ने जो जीडीपी के नंबर्स एक्सपेक्ट किए थे उससे फिर भी अच्छे नंबर्स यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं। आरबीआई ने जो एक्सपेक्टेशन दी थी उससे भी अच्छे नंबर्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। भले ही इकोनॉमी खराब दिखाई दे रही है, लेकिन मार्केट के लिए ये एक छोटा सा प्लस पॉइंट दिखाई देता है कि जो एक्सपेक्ट किया था उससे बेहतर रिजल्ट्स है, तो यहां पर हमें और भी तेजी के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपने स्टॉक में भी देखा होगा, भले ही कंपनी लॉस कर रही है, लेकिन अगर लॉस एक्सपेक्ट किया था 100 करोड़ का और कंपनी ने रिपोर्ट किया है 80 करोड़ का, तो स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। सेम सिचुएशन हमें फिलहाल यहां पर भी दिखाई दे रही है। अगर बात करें निफ्टी 50 के पीई रेशियो के बारे में, तो आप देख पाएंगे 27 नवंबर 2020 को निफ्टी 50 का पीई रेशियो 35.66 हो चुका है, जो कि एक्सट्रीमली हाई नंबर फिलहाल हमें दिखाई दे रहा है। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे मंथ टिल डेट एफआईआई लगातार माल खरीदते जा रहे हैं। 65,000 करोड़ से भी ज्यादा का माल एफआईआई ने ऑलरेडी खरीद लिया, जो कि दर्शा रहा है कि क्यों मार्केट ऊपर जाते हुए नजर आती है। और अगर बात करें डीआईआई के डेटा के बारे में, तो आप देख पाएंगे 48,000 करोड़ से भी ज्यादा का माल डीआईआई ऑलरेडी बेच चुके हैं। अगर नेट खरीदारी की बात करें तो ऑफकोर्स यहाँ पर एफआईआई ने ज्यादा माल खरीदा है, तो जिसके कारण हमें स्टॉक मार्केट ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी 50 के चार्ट्स पर हमें क्लियरली पता चलता है कि शानदार तेजी हमें पिछले कुछ ही महीनों में देखने को मिली है। लेकिन अगर बात करें पिछले कुछ दिनों के बारे में, तो कंसोलिडेशन चलता हुआ नजर आता है। 12,750 से करके 13,000 के आसपास के लेवल पर हमें ये स्टॉक मार्केट अटकता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल 13,000 का लेवल हमें तोड़ना काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कंसोलिडेशन चलता हुआ नजर आता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि क्रैश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कंसोलिडेशन पहले भी हमें देखने को मिले थे, उसके बाद ही हमें स्टॉक मार्केट में तेजी देखने को मिली थी। जैसे कि पहले यहाँ पर भी हुआ था, यहां पर 12,000 का लेवल तोड़ना मुश्किल दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद स्टॉक मार्केट लगातार ऊपर गया और 13,000 के आसपास हमें पहुंचता हुआ नजर आया था। फिलहाल निफ्टी 50 अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इसका जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है 20 डेज का मूविंग एवरेज, जिस पर ये काफी महीनों से सपोर्ट ले रहा है, जब से मार्च के बाद हमें तेजी देखने को मिले, तो यही लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो ये लेवल है 12,637 के आसपास का लेवल, और इसके सिग्निफिकेंटली ऊपर हमें निफ्टी 50 ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 67.49, तो कंपैरेटिवली काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल थोड़ी सी हमें वीकनेस देखने को मिली है। 80 के आसपास से लेवल से हमें निफ्टी 50 थोड़ा सा नीचे आता हुआ नजर आया है। अगर बात करें इसके एमएससीडी के सिचुएशन के बारे में, तो आप देख पाएंगे एमएससीडी में जो क्रॉसओवर हमें दिखाई दे रहा है, पूरी तैयारी नजर आ रही है कि यहां पर एक बियरिश क्रॉसओवर का निर्माण हो सकता है। अगर बात करें इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में, तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है वो है 13,421 का लेवल। मीडियन के बारे में बात करें तो वो 20 डेज के मूविंग एवरेज के बिल्कुल ही नजदीक है, 12,600 के आसपास है। अगर बात करें इसके लोअर बैंड के बारे में, तो वो 11,782 के आसपास नजर आता है। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल के तीसरे रेजिस्टेंस के आसपास निफ्टी 50 पहुंच चुका है और वहीं पर ये अटकता हुआ नजर आता है। आप देख पाएंगे पिछले 4-5 दिनों से इसी लेवल के आसपास कोशिश करता है कि इसे तोड़ने की ट्राई की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और वापस यहाँ पर
पर रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है और स्टॉक मार्केट नीचे आता हुआ नजर आता है। अगर बात करें इसके पिवट सपोर्ट के बारे में तो काफी नीचे दिखाई दे रहा है, 11,300 के आसपास ये लेवल हमें दिखाई देता है। अब बात करें इसके वीकली चार्ट्स के बारे में, जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप देख पाएंगे ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है। निफ्टी 50 की बात क्या करें, यहां पर यूएस मार्केट्स भी अपने ऑल टाइम हाई पर हमें ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल कंसोलिडेशन ही चलता हुआ नजर आ रहा है, पिछले 2 हफ्तों से ज्यादा अच्छी मूवमेंट यहां पर हमें देखने को नहीं मिल रही है और एक डोजी कैंडल का निर्माण होता हुआ नजर आता है। डोजी कैंडल का मतलब है कि जो बायर्स और सेलर्स है दोनों ही एक ही मात्रा में जोर लगाते हुए नजर आते हैं। अगर यहां पर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है और बाद में डोजी कैंडल देखने को मिलता है तो ये एक संकेत है कि शायद यहां पर हमें फिर से वीकनेस देखने को मिल सकती है, और अगर यहां पर हमें गिरावट देखने को मिलती है उसके बाद डोजी देखने को मिलता है तो यहां पर ट्रेंड रिवर्सल का संकेत मिल जाता है और हो सकता है कि यहां पर हमें वापस तेजी देखने को मिले। और फिलहाल आप देख पाएंगे हमें तेजी ही देखने को मिली थी, उसके बाद डोजी कैंडल का निर्माण होता हुआ नजर आता है। तो यहां पर ऐसा संकेत हमें मिल रहा है कि यहां पर हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, तो थोड़े से करेक्शन के लिए हमें यहां पर तैयार रहना चाहिए। जब भी पहले हमें डोजी देखने को मिले तो काफी बार हमें करेक्शन भी देखने को मिला है। आप देख पाएंगे ये भी एक काइंड ऑफ डोजी कैंडल हमें बनती हुई नजर आई थी, उसके बाद हमें एक दूसरे हफ्ते काफी गिरावट का सामना भी करना पड़ा था। अगर बात करें कौन से लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई देंगे तो वो तो है 13,000 का लेवल। जब तक ये लेवल टूट नहीं जाता और तेजी यहां पर देखना मुश्किल हो जाएगा। अगर बात करें इसके सपोर्ट्स के बारे में तो जो पहला सपोर्ट हमें दिखाई देगा वो होगा इसका 20 डेज का मूविंग एवरेज, जो कि बनकर आता है 12,637 के आसपास का लेवल। तो मेरा मानना है 12,500 से करके 12,600 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देगा। अगर निफ्टी में वीकनेस हमें जारी रहती हुई नजर आती है तो ऐसे में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, मार्केट इतना ऊपर निकल चुका है तो क्या प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोचना चाहिए। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक है और अगर आपने ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो मेरा मानना है आपको कैरी ऑन करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी करना चाहिए। और अगर आपने किसी एक ही स्टॉक में पर्टिकुलर सपोज की रिलायंस में आपने बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अपने पूरे पोर्टफोलियो का 25% या 30% हिस्सा एक ही स्टॉक में निवेश कर दिया है, तो वहां पर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कम कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर आपने फंडामेंटली वीक स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है तो वहां पर निकलने का कोई अच्छा समय नहीं होता है, और फिलहाल तो मार्केट ऊपर है तो उसका फायदा उठाना चाहिए और वहां से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। अब बात करें यहां पर फ्रेश बाइंग के बारे में तो करंटली बहुत ही हैवी इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल भी बचना चाहिए, क्योंकि फिलहाल ऑलरेडी इंडिया टेक्निकल रिसेशन को निकल चुका है, टेक्निकल रिसेशन में एंटर करता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर हमें जीडीपी के नंबर्स तो अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है। उसके पीछे रीजन है एफआईआईज लगातार बाइंग कर रहे हैं, लिक्विडिटी बाइंग होती हुई नजर आ रही है। तो तैयार रहना चाहिए, अपने जो स्टॉक्स लिए हैं उसका प्रॉफिट बुकिंग अगर आपको करना है, अगर आपने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है तो ही आपको करना चाहिए, वरना कैरी ऑन करना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि टेक्निकली निफ्टी 50 स्ट्रांग है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन फ्रेश बाइंग से बचना ही फिलहाल अच्छा रहेगा। जहां पर आपको वैल्यू दिखाई देख रही हो वहीं पर इन्वेस्ट कीजिए, वरना टोटली अवॉइड करेंगे इन्वेस्टिंग करना तो ही बेहतर रहेगा। करंटली मैं मेरी बात करूं तो मैं टारगेट ओरिएंटेड इन्वेस्टिंग कर रहा हूं, जैसे कि शॉर्ट टर्म ट्रेड हो गया या पोजिशनल ट्रेड हो गया। 1 से 3 महीने में जितने 15% 20% का मैंने टारगेट रखा है, उतना टारगेट मेरा अचीव हो जाता है तो मैं वहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूं। लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा निवेश में फिलहाल नहीं कर रहा हूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।